नमस्ते मित्रों, आज बात करेंगे मूर्ति पूजा के विषय में। मूर्ति पूजक लोग अक्सर प्रश्न उठाते हैं कि ईश्वर सब जगह है तो मूर्ति में भी है, इसीलिए ईश्वर की मूर्ति बनती है और उसकी हमें पूजा अर्चना अगरबत्ती लगानी चाहिए, दूध और जल से स्नान प्रतिदिन करवाना चाहिए। और जो लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं उनसे कहते हैं कि अपने बाप की तस्वीर पर 2 जूते मार के दिखाएं तो हम माने, उस पर थूक करके दिखाएं, उस तस्वीर को अपने पैरों के नीचे कुचल कर दिखाएं तो हम भी मूर्ति पूजा छोड़ देंगे। पर पोप जी ने अपनी बुद्धि न लगाई। हम अब उनसे पूछते हैं कि ईश्वर सब जगह है तो मूर्ति में ही ऐसी क्या विशेषता है जो तुम उसको पूजते हो? क्या तुम्हारी खोपड़ी में ईश्वर नहीं है? उसको क्यों नहीं पूजते? क्या शमशान घाट की हड्डियों में नहीं है? क्या हड्डियां घर पर ला करके उसको क्यों नहीं पूजते? अगर ईश्वर सब जगह है तो गोबर गोमूत्र इनको भी पूज लिया करे। ईश्वर अलग सत्ता है और प्रकृति अलग सत्ता। पर पोप जी को तो अपनी दुकान चलानी है, गजब कपड़े हैं इन पोपों के। अब हम इनसे कहते हैं, चित्र चरित्र के लिए लगाया जाता है। जैसे भगत सिंह का चित्र देख करके हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर एक उत्साह पैदा होता है कि क्रांतिकारी का, इसीलिए चित्र लगाए जाते हैं। क्या उनके अगरबत्ती पूजा प्रसाद चढ़ाने के लिए थोड़ी लगाए जाते हैं? और तुम कहते हो कि अपने बाप की तस्वीर पर जूते मार के दिखाएं, थूक करके दिखाएं, पैरों के तले कुचल कर दिखाएं। अब हम आपसे पूछे, क्या तुम अपनी पगड़ी को ईश्वर मानते हो? तुम कहोगे नहीं मानते। तो हम कहते हैं इसे अपने पैरों के जूतों के नीचे कुचल कर दिखाएं। पूछने में तो कुछ भी पूछ लिया जाए। पूछने में तो लोग ऐसे पूछे कि आप लोग पाखाना और पेशाब की पूजा करते हो, यदि नहीं करते तो पाखाने को खाकर और पेशाब को पीकर दिखावें। पूछने में तो ऐसे भी पूछ लिया जाए कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटी के साथ अवैध संबंध है, यदि नहीं है तो कोर्ट के अंदर सबूत के साथ पेश करो कि हमारे नाजायज संबंध नहीं है, हम पराई स्त्री को माँ मानते हैं। अगर तुम यह कहो कि पराई स्त्री को माँ मानते हो तो तुम कहते हो हम फला फला स्त्री को माँ मानते हैं, पराई स्त्रियों को सबको माँ की दृष्टि से देखते हैं। तो क्या आप इस बात को इस तरह पेश कर सकते हो कि हम अपने बाप की स्त्री नहीं कह सकते ना? केवल अपनी माँ का नाम ले सकते हैं पर अपने बाप की स्त्री नहीं कह सकते। पूछने में तो कोई ऐसे भी पूछ लिया जाए, क्या तुम परस्त्री को माँ मानते हो? वो कहेगा हाँ माँ मानते हैं। तो हम उनसे पूछे कि उस परस्त्री के स्तन चूस करके दिखाए, क्योंकि बचपन में माँ के स्तन का पान करते थे। क्या कुछ भी पूछ लिया जाए क्या? गजब कपड़े हैं पोपों के। पूछने में तो ऐसे ही पूछ लिया जाए, घर कुर्सी मेज कपड़े चारपाई सबकी पूजा करते हो? नहीं करते तो इनको आग लगा करके दिखाओ। और पूछने में तो ऐसे भी पूछ लिया जाए कि तुम अपनी स्त्री को पर पुरुष कि अगर तुम पर पुरुष को अपनी आत्मा के समान मानते हो तो अपनी स्त्री को परपुरुष के साथ भिजवा करके दिखाओ। कुछ भी पूछ लिया जाए। पूछना हमेशा न्याय पूर्वक चाहिए, धर्म पूर्वक चाहिए, प्रतिज्ञा होनी चाहिए, सात्विक भाव होने चाहिए। पूछने में तो पोप जी कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आप कहते हो ईश्वर सब जगह है तो वो आता नहीं, दृष्टि में हमारे मन में आता नहीं, इसलिए हम उसे एक जगह बिठा करके पूजते हैं। जिस प्रकार पानी सब जगह है, हम उसको बोतल में भर करके गिलास में भर करके पीते हैं, उसी प्रकार ईश्वर का मंदिर बना करके उसकी मूर्ति बना करके हम पूजते हैं। पर पोप जी जब ईश्वर ने सब वेदों में कह दिया है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, मेरी कोई मूर्ति बन नहीं सकती, उस परमात्मा की कोई मूर्ति बन ही नहीं सकती, उसका कोई आकार है ही नहीं, तो तुम कौन होते हो बनाने वाले? और हम आपसे कहें जो वस्तु सब जगह है तो उसकी मूर्ति कैसे बनेगी? और हम आपसे कहें कि आप ईश्वर को सब जगह मानते हो तो मूर्ति में ही मानना आपकी अल्पज्यता है।
अल्पज्यता है। आप सत्य सनातन वैदिक धर्म की ओर लौटिए। मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, अपितु चेतन मूर्तियों की पूजा यानी कि माता पिता आचार्य इनको पूजना चाहिए। यही हमारे देव हैं, बाकी तो सारे जड़ देव हैं। पूछने में तो कुछ भी पूछ लिया जाए। क्या तुम अपने मुंह को ईश्वर मानते हो? वो कहेगा नहीं मानता, तो इस पर लात दिखा करके दिखाओ। कुछ भी पूछ लिया जाए, क्या उस लड़के को अपनी आत्मा के समान समझते हो? वो कहेगा हाँ समझते हैं, तो अपनी स्त्री को उसके साथ 2 दिन भेज करके दिखाओ। कुछ भी पूछ लिया जाए, पूछने से काम थोड़ी चलता, नियम पूर्वक बातें होती हैं। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।